अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ मिनिस्टर केपी के अली मीन गंडापुर बड़े ही ड्रामाई अंदाज में केपी हाउस इस्लामाबाद से सिक्योरिटी हिसार में वापस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवाना हो गए हैं। मुतजाद इतलात हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की जा रही हैं, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। असल में हुआ क्या है, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कुछ चीज़ें मिस कैलकुलेट हुई, कुछ चीज़ें अपने अंदाजे से, अपने टारगेट से, तयशुदा प्लान से थोड़ा सा हटकर हुई, जिसकी वजह से जो मुसीबत उठाना पड़ रही है वो अब तक जारी है। अभी क्या हो रहा है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वक्त बारिश है, आंसू गैस के शेल हैं और पैलेट गन्स के फायर हैं। बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी मौके पर ज़ख्मी हुए हैं और कुछ ने तो अपनी आंखें बचाई हैं। पैलेट गन्स के फायर भी जारी हैं। आंसू गैस की शेलिंग बारिश के अंदर हो रही है और बारिश में आंसू गैस के शेल्स उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे जैसे बारिश होने से पहले कर रहे थे। इस वक्त भी डी चौक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। कंटेनर्स के ऊपर से पुलिस जो है वो आंसू गैस के शेल फायर कर रही है। यानी कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है और दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। लेकिन सालारे काफिला मीरे कारवां चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गड्डापुर अब नहीं है। गिरफ्तारी की इतलात भी थी। फिर हमने आपको बताया था कि उस गिरफ्तारी को तहवील भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को तहवील में लिया गया है, क्योंकि केपी हाउस में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पहुंची थी और केपी हाउस को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। हमने देखा कि अचानक से एक गाड़ी बरामद होती है खैबर पख्तूनख्वा हाउस से और पता चलता है कि उस गाड़ी में बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं। मीडिया नुमाइंदे लपकते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना कोई शिकवा शिकायत, ना हरफ हकायत, कोई बात नहीं करते और वहां से रवाना हो जाते हैं। उसकी थोड़ी ही देर के बाद अली अमीन गंडापुर साहब वो मीडिया के सामने आते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है और वो ये कहते हैं कि हम इंतशार नहीं चाहते हैं, हमारा मकसद एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है और हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तो एहतजाज को कॉल ऑफ करके जा चुके, मगर अली अमीन गंडापुर के साथ जो लोग आए थे बहुत सारे अभी भी वहां पर मौजूद हैं। अब वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हैं, मैसेज ठीक तरीके से कन्वे नहीं हुआ इस वजह से हैं, या कोई और मामला है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत बड़ी तादाद में अभी भी पुलिस के आंसू गैस के शेलों की, पैलेट गन्स के फायर्स की का सामना कर रहे हैं और अपने महाज पर डटे हुए हैं। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो खबर हम तक थी वो खबर यही थी कि अली अमीन गंडापुर के साथ एक मैकेनिज्म है जो तय हुआ है और उसके मुताबिक गंडापुर साहब जहां से मिस कैलकुलेशन हुई या जहां से जो अंदाजे थे वो सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए, जिसके बाद एक बड़ी ही आम शख्सियत को ये कहना पड़ा था कि हमें तो लग रहा था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन वापस गए नहीं, बल्कि इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी शुरू हो चुकी है। ये जो अरबाब इख्तियार हैं, कंसर्न क्वार्टर्स हैं, वो भी मिस कैलकुलेट कर रहे थे और मैकेनिज्म ये था कि गंडापुर साहब को मोटरवे पर ही इंगेज किया जाएगा। रात भर वो वहां पर कयाम करेंगे, दरी असना कुछ राब्ते होंगे और फौज बुला ली जाएगी। आगे भी फौज होगी, पीछे भी फौज होगी और उसके बाद गंडापुर साहब जो गवर्नर केपी के हैं उनके साथ जिस तरीके से वजीर आजम की मुलाकात हुई, सदर ममलिकत ने उनको कहा इस्लामाबाद में रहना है, खबरें चलना शुरू हो गई कि केपी में गवर्नर राज लग जाएगा। यानी हर तरीके से खौफ की फजा कायम की गई और ये रियलाइज कराने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी कि मामलात बेहतर नहीं है, इसलिए एहतजाज को कॉल ऑफ कर देना ही मोहतात होगा। फिर ये कहा गया, ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि लीडरशिप की बात भी आपने नहीं सुननी। इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर ने कहा जी जो फैसला होगा इमरान खान साहब करेंगे। फिर ये इतलात आई कि इमरान खान साहब तक भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा था और वो ये कि गंडापुर साहब दोनों तरफ रख लेते, यानी सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। वो इसी तरह पॉसिबल था कि गंडापुर साहब एटलीस्ट डी चौक को हाथ लगा के या इस्लामाबाद की ज़मीन को चूम के वापस आ जाएं, तो खान साहब की कही हुई बात भी रह जाएगी और फेस सेविंग भी हो जाएगी। यानी ज़रा मुनासिब अंदाज के अंदर मामलात हो जाएंगे, दोनों जो तरफेन हैं वो रह जाएंगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और
इमरान खान साहब की तरफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। फिर हमने देखा कि गंडापुर साहब ब्लू एरिया में आए और ब्लू एरिया से वो एकदम अचानक गायब हुए। उनके अपने लोग उनको ढूंढते रहे, पता चला केपी हाउस में चले गए हैं। केपी हाउस में पहले ही से इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी की भारी नफरी मौजूद थी। इसी दौरान ये खबर पहुंची कि केपी हाउस में जो खामोशी से हो रहा है और कॉर्डन ऑफ करके हो रहा है, किसी को इजाजत नहीं है वहां पे आने की, तो दो इंतहाई अहम शख्सियात केपी हाउस पे पहुंची है। गंडापुर साहब के साथ बातचीत हुई है। उनको कहा गया है कि जी आपका एहतजाज रजिस्टर हो गया है। इमरान खान साहब तक भी पहुंच गया है। मामलात यही बेहतर है कि अब आप यहाँ से वापस रवाना हो जाए, क्योंकि आगे आपने करना क्या है? क्या कोई धरने का तो प्लान है नहीं, एहतजाज करना और ना ही, और जाहिर है लोग आए भी एहतजाज की गरज से थे, कोई धरने के प्लान से या कोई साजो सामान लेके तो वो पहुंचे नहीं थे। और अगर रात को बात मैच्योर ना हुई होती तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस्लामाबाद आने का और यहां तक आने का जो ऑप्शन दिया गया, शायद यहां तक आने की भी नौबत ना आती। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो क्रिएट की गई थी उस मैकेनिज्म के अंदर, प्लान बी को शामिल करके, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करके, और अल्टीमेटली वहां तक आए और उसके बाद चले गए। और जिस तरह मैंने कहा, एक अरेंजमेंट के तहत। अब अरेंजमेंट क्या है या मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, इसके लिए कुछ मोडालिटीज तय हुई हैं। मैं ये भी इस बात को भी रूल आउट नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही लूजिंग एंड के ऊपर पीटीआई है, या पीटीआई कोई अली बीन गंडापुर ने कोई बिल्कुल हाथ करा दिया, या कोई ऐसी बात है। बल्कि कुछ मोडालिटीज यकीनन मौजूद हैं, और वो मोडालिटीज ये हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुकूमत बहुत जल्द बहुत उजलत में लाना चाह रही थी, अब हो सकता है कि वो एससीओ इजलास के बाद हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि एससीओ इजलास के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए तो ये मुनासिब होगा। और दूसरी बात ये यकीन दहानी भी करा दी गई है कि उसके अंदर वो जो तमाम तर ड्राफ्ट के अंदर शिकें मौजूद थी, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं कर रही है, जिन पे रिजर्वेशंस है, वो शिकें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ड्राफ्ट से निकाल दी जाएंगी। पहले फेज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, यानी वो जो जस्टिस काजी फायजीसा की नोटिफिकेशन वाला मामला और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो तैनाती से पहले नोटिफिकेशन इशू कर देने वाला मामला, वो भी डिस्कस हुआ है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो लाइकली मच्योर हुए हैं और उसके बाद ही गंडापुर साहब वापस गए हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सैनिटी प्रिवेल की है। ताहम अभी कुछ लोग जो मौजूद हैं डी चौक में, इत्तलात यही है कि इसकी भी बुनियादी वजह है, कुछ एमपीएज और कुछ एमएनएज को गिरफ्तार किया जाएगा। आज जरताज गुल साहिबा को डेरा गाजी खान से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के अंदर ऑल्दो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं बन सका जितना अच्छा मोमेंटम केपी वालों ने प्रोड्यूस किया, और वो इस्लामाबाद के दर पे दस्तक देने के लिए पहुंचे। इसी दौरान ज़रा ये भी बता रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी भी इन कंसिस्टेंट कॉन्टेक्ट रहे और तमाम तर सूरत हाल पे ऑन बोर्ड रहे और कंसल्टेशन के साथ मामला आगे बढ़े हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और खुशगवार बात यह है कि फौज के साथ जब पीटीआई के लोगों का आमना सामना हुआ तो कहते रहे लोग, पीटीआई के लोगों ने भी कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। और मुसाफा भी देखने को मिला। और यही मैंने आपको कहा था कि फौज कभी भी, ना तो फौज गोली चला सकती है अपने लोगों के ऊपर, ना ही लोग इतने पागल हैं कि वो एहलकार जो फौजी जवान खड़े हुए हैं वो कोई तानाजनी वहां पर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।